हे मूलांक 4 वालों, अगर आपकी जन्म तिथि 4, 13 या 22 है तो ये डेट आपके लिए ही रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके बचे हुए 2024 के ये 5 महीनों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। बेसिकली हम यहाँ पहले आपका पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, देन आपका फ्यूचर देखेंगे। अगर आपका पास्ट प्रेजेंट आपको रिलेट कर रहा है तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर 2024 में यही होकर के रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मूलांक 4 वालों के पास्ट से। क्या है आपकी पास्ट की एनर्जीज़? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मूलांक 4 वालों की क्या है पास्ट की एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा क्या है मूलांक 4 वालों की पास्ट की एनर्जीज़। रीबर्थ, फ्रेंडलीनेस एंड लास्ट वन आपके पास्ट की एनर्जी कंट्रोल। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कोई एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेड होता रहा है। एक जर्नी से स्टार्ट किया, फिर कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ा, या फिर लाइफ में आप अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल आपके ऊपर बार बार रिपीटेड रहे हैं, जिसमें फेलियर का सामना करना पड़ा है, लॉसेस का सामना करना पड़ा है, बैक स्टेप का सामना करना पड़ा है, धोखे का सामना करना पड़ा है। आपको प्यार में भी धोखा हो सकता है क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको धोखे खाने पड़े हैं पास्ट में। लेकिन आपने, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को फिर से पटरी पर लेकर के आए हैं। अपना पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ को फिर से पटरी पे सिर्फ ना ला करके सिर्फ लाए ही नहीं हैं, बल्कि अपनी लाइफ में वो सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं जो आपको लगाने चाहिए थे अपने पॉजिटिव वे में। अपने माइंड को शांत रखा, अपने लिए सेल्फ लव के लिए किया कि अब कोई मुझे बाहरी तरफ से कोई प्यार नहीं चाहिए, मैं अपने आप से प्रेम करूँगा, मैं खुद से प्यार कर सकता हूँ। तो जैसे आपने खुद को अपने प्रायोरिटी में रखा, अपने आप को दूसरों की बजाय में, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि विजडम बहुत आपकी, जो भी आपने फेलियर्स झेला है उससे आपको विजडम बहुत सारी गेन हुई है, एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं, और अब वो विजडम का प्रयोग आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करना चाहते हो। आपको पता है कि मेरे पास अकल बहुत सारी है और मैं इस लाइफ जर्नी से दोबारा से, जो एक कार्मिक जर्नी है, इससे दोबारा रिवर्ट कर सकता हूँ। मैं इनसे अपने लिए और भी अपने लिए गुंजाइश निकाल सकता हूँ कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। चलिए आपका प्रेजेंट देख लेते हैं। क्या है आपका प्रेजेंट मूलांक 4 वालों का? क्या है मूलांक अभी प्रेजेंट्स में, क्या एनर्जी चल रही है मूलांक 4 वालों की? अगर आपको पास्ट की एनर्जी रिलेट की हुई है और ये प्रेजेंट की एनर्जी रिलेट की है, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर के जो भी कार्ड्स आएंगे वो आपको फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पेशेंस आया है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इनको मैं नहीं लूँगी। ब्रेक थ्रू,
एंड मोमेंट टू मोमेंट। देखिए प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा पेशेंस आपने रखा है लाइफ में। जो मैंने बोला था ना कि आप न्यू जर्नी में, न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हो, आपने रिबर्थ किया है अपनी लाइफ में कि मैं आने वाले समय में कुछ बनूंगा। और यहाँ पे वो पेशेंस का आपका फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे जीवन में आगे बढ़ते दिख रहे हो, जीवन में बढ़ रहे हो आगे। भले ही रिस्क आपको लेने पड़े हैं बहुत सारे इस जीवन में, लेकिन फिर भी आपने उस रिस्क को अपने बेटरमेंट के लिए यूज किया। तो प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था, क्योंकि यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी था, मैंने बोला था ना, हो सकता है बहुत से लोगों ने पार्टनरशिप में या प्यार में धोखा खाया है। तो यहाँ पे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था, वहाँ से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही, उनको भी उनके कर्मा का फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बस थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में जो ना सही रास्ते पे चल रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है। बैलेंस थोड़ा सा और बनाने की कोशिश कीजिए, पीस अपने साथ में और भी बनाने की कोशिश कीजिए। और अपना स्ट्रक्चर जो है ना डेली रूटीन का, वो भी मेंटेन रखिए। यहाँ पे मेंटेनेंस की भी ज़रूरत दिखाई दे रही है कि प्रेजेंट में सब चीज़ें तो इफ़र्टलेसली जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस को, अपनी लाइफ रूटीन को थोड़ा सा मेंटेनेंस में रखना होगा। जस्टिस है, कोई बड़ा जो कार्मिक साइकिल था, जो आपको बार बार रिपीट हो रहा था, जिससे बार बार आपको धोखा मिल रहा था, वो कर्मा यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कर्मा भी प्रेजेंट टाइम में रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ दस्तक देती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेजेंट में ही आपको आने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यस, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए आपके फ्यूचर को देख लेते हैं, ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए अब आपके फ्यूचर को देख लेते हैं। क्या है मूलांक 4 वालों का फ्यूचर? क्या है मूलांक 4 वालों का फ्यूचर इन 2024 के 5 महीनों में? क्या है आपके लिए फ्यूचर? तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए बियॉन्ड इल्यूजन्स। यस, ये तो आना ही था, ये तो आना ही था। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो मैं नहीं लूँगी। कंडीशनिंग, ओके, क्लीनिंग द पास्ट आया है। बॉटम में है द फूल की एनर्जी एंड सोर्स की एनर्जी। ओके, तो फ्यूचर में यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा तो देखिए सोर्स की एनर्जी बनी हुई है, एक न्यू जर्नी एनर्जी बनी हुई है। रिस्क भी है, लेकिन रिस्क है। रिस्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी आई है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास जो ऑरा है या आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट में लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उतने पॉजिटिव नहीं है आपके लाइफ के लिए। आप भी कहीं ना कहीं पास्ट के इस फेलियर से आप फ्यूचर में फिर से रिफ्लेक्ट हो सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके डिसीजन फ्यूचर में पास्ट से प्रभावित होकर के लिए जाएंगे, जो भी डिसीजन हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगी अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, सोर्स दिख रहे हैं, विजडम दिख रही है आपकी, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं आप कंडीशनिंग में फंसते हुए दिख रहे हो, अपने पास्ट में चिपकते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर में जो सबसे बड़ी विश आपके लिए देख रही हूँ कि आप पास्ट से निकलोगे, अपने पास्ट कर्मा को हील करोगे, और जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको कंडीशनिंग में फंसाते हैं, जो नेगेटिव देते हैं, जो आपको औरों का चैलेंज करते हैं, आपके मन को मैला करते हैं, उनसे अपनी एक दूरी बनाओगे। ठीक है, और इसके लिए स्ट्रेंथ भी उठानी है। आपको बियॉन्ड द इल्यूजन यानी कि भ्रम से परे देखना है। आपके लिए यहाँ पे
कॉन्फिडेंट पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है, पर थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कंडीशनिंग आपको फंसाएगी, क्लीनिंग द पास्ट आपको फंसाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने मेडिटेशन पर फोकस करना है, पेशेंस बनाए रखना है और मेडिटेशन पे फोकस करना है। जितना मेडिटेट करोगे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है ना आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। कहीं भी सपोज आप फंसते हो ना, किसी और से पूछिए मत, क्योंकि किसी और से पूछोगे तो वो आपको नेगेटिव में डाल देंगे। अपने आप से पूछिएगा, अपनी सोल से पूछिएगा, अपने हायर सेल्फ से पूछिएगा, और आपको अपनी हायर सेल्फ से ही जुड़ना है। आपका हायर सेल्फ भी बहुत एक्टिवेट रहेगा, बहुत एक्टिवेट रहेगा। बस थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है अपने चक्रा को, रूट चक्रा को, क्योंकि ये कंडीशनिंग में इंसान तभी फंसता है जब रूट चक्रा कमज़ोर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रूट चक्रा को मजबूत करना है। ये समझ लीजिए लाइफ में सक्सेस में जो चक्रास का एक्टिवेशन होता है, रूट चक्रा ही इसका ब्रेकर होता है। जिसने रूट चक्रा को नहीं एक्टिवेट कर पाया वो किसी और चक्रा को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और कर भी लिया तो उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाएगा। तो रूट चक्रा को तो सबसे पहले ही आपको मजबूत करना है ना। और फिर देखिए आपके लिए सोर्स खुलते हैं, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं। आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी के साथ में अपना रियूनियन चाहते हैं या मैरिज पॉसिबिलिटी में जाते हैं, तो यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी भी मौजूद है आपके लिए, सोर्सेज भी आपके लिए मौजूद हैं, जहाँ आपके लिए इन फ्यूचर सारी ही पॉजिटिविटी बनती दिख रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा भी देख रही हूँ कि आपकी मेहनत का फल इन 2024 में मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा मेहनत का फल? जो आपने अपनी मनी रिलेटेड इश्यू के लिए किया है, उसका मेहनत का फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे और उसने धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं उसको उसका कर्मा मिलते हुए दिख रहा है, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, रूट चक्रा को मजबूत करना है, कंडीशनिंग में नहीं फंसना, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना कि आप शेर हो, क्योंकि यहाँ भी शेर है और यहाँ भी शेर है, लेकिन ये दोनों ही शेर अपनी कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। इनसे निकलना है, और इनसे निकलना है तो सपनों की दुनिया से बाहर निकल करके हकीकत में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, शेख चल्ली के सपने नहीं देखने हैं आपको, खुली आंखों से सपना देखना है। आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव वेव्स में नहीं आपको जाना है। आपके लिए एक हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है 2024 के अंदर, जो आपको अपनी लाइफ के गोल में पहुंचने में मदद करेगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, लेकिन पास्ट का रिफ्लेक्शन रहेगा, पास्ट का फेलियर आपको बार बार सताएगा या आपको नेगेटिव में डालने की कोशिश करेगा। बस इसीलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। लाफिंग थेरेपी का आप यूज कर सकते हो अपने लिए। लाफिंग थेरेपी अगर आप यूज करोगे, या फिर अरोमा थेरेपी इसका यूज करोगे, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और आने वाले समय में आप अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं। क्या है आपके लिए एंजल मैसेज, क्या आपको एंजल्स गाइड करना चाहती हैं, क्या आपको एंजल्स गाइड करना चाहती हैं आपके इन 2024 में, या फिर क्या आपको ब्लेसिंग देना चाहती हैं? क्या है आपकी ब्लेसिंग एंजल्स के द्वारा? तो फर्स्ट कार्ड है आपका टेक अ बैक स्टेप। जहाँ आपको लगता है कि आप फंस गए हो, तो मैं कहती हूँ ना, शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। तो आपका कोई बड़ा शिकार करना है, तो कहीं पे लगता है कि आपको अपना पीछे हट जाना चाहिए, तो पीछे हटिए, लेकिन पॉजिटिव वे में, कि आपको एक बड़ा सा हाथ मारना है, पंजा मारना है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्या है आपके लिए ब्लेसिंग।
फ्रेंडशिप एंड रियूनियन, और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया था ऑलरेडी ही। तो प्यार में धोखा खाया है, कोई बात नहीं। आपके जो रियल सोलमेट हैं, जो आपका रियल कनेक्शन है, जिनके साथ में आपका रियूनियन होना है, वो यहाँ पे 2024 में होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपके रियल सोलमेट है। अगर आप कार्मिक को अगर पुकारोगे कि वो वापस आ जाए तो नहीं आएगा। जो आपका सोलमेट है, इन्हीं के साथ में आपका अटैचमेंट, सोलमेट कनेक्शन आपका जुड़ते दिख रहा है, इनका यूनियन होते दिख रहा है। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए मूलांक 4 आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है, गाइडेंस आपको मिली है, या क्लैरिटी अपनी लाइफ के लिए मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। बाय।